योग। योग शब्द संस्कृत के युत धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, युक्त करना, मिलाना, द्वैत का अद्वैत हो जाना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। इस अवस्था में भगवान के अस्तित्व के सिवा जीव का कोई काम ही नहीं रह जाता। योगी कामना, वासना, आसक्ति, संस्कार आदि सब प्रकार की आगंतुक आने वाली मलिनता को दूर कर स्वरूप में प्रतिष्ठित हो मुख्य भाव से भगवान में मिल जाता है। शिव के साथ जीव की संधि हो जाती है, जिसे ब्रह्म सायुज्य कहा गया है। ब्रह्म सायुज्य ना निर्वाण है और ना ही लय। सायुज्य का अर्थ होता है योग। जीवात्मा और परमात्मा का जो ऐक्य है वही वास्तविक योगावस्था है। इस ऐक्य में जो आनंद प्राप्ति है, उसी आनंद को आध्यात्मिक मिलन कहते हैं। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन के लिए जो साधन प्रक्रिया अपनाई जाती है वही योग है। योग साधन है और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन साध्य है। एक्चुअली आध्यात्मिक प्रगति के लिए त्याग और योग दो उपकरण होते हैं। सांसारिक सुखों की इच्छा का त्याग ही वास्तविक त्याग है। त्याग से हम इस भौतिक संसार के दुखद संसार में फंसने से बच जाते हैं और योग से अपना नाता स्वयं डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ने योग्य हो जाते हैं, जो संसार में सर्वत्र व्याप्त है और सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में प्रकट है। साधक अपनी आध्यात्मिक योग्यता के अनुसार साधन प्रणाली चुन सकता है और अपनी वर्तमान स्थिति से आगे शारीरिक योग, मानसिक योग अथवा आत्मीय योग में आगे बढ़ सकता है। योगाभ्यास का प्रयत्न हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। योगाभ्यास द्वारा चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो जाने पर ज्ञान उत्पन्न होता है एवं उसी ज्ञान से जीवात्मा की मुक्ति होती है। यहाँ पे ज्ञान का अर्थ मेरे कहने का मतलब ये है कि सत्य और असत्य का ज्ञान, चेतन और अचेतन का ज्ञान। जीवात्मा तो चेतन है जबकि शरीर अचेतन है। जीवात्मा का नाश नहीं होता, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि शरीर नाशवान है। जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, जबकि जीवात्मा व परमात्मा अविनाशी हैं, जगत नाशवान है, परिवर्तनशील है। चेतना चेतनम ज्ञात्वा ज्ञाने ज्ञानी स उच्यते, यानी जिसे चेतन और अचेतन का ज्ञान हो जाए उस प्राणी को ही ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी जानता है कि सब कुछ ब्रह्म है, वो संसार की रियलिटी जान लेता है, इसलिए संसार के प्रति उसका अट्रैक्शन, उतना आकर्षण नहीं रह जाता। वो हर समय ब्रह्माकार वृत्ति में रहता है। उसे किसी भी विषम परिस्थितियों से दुख नहीं है। उसके लिए सुखाकार, दुखाकार, हर्षाकार, द्वेषाकार, शोकाकार वृत्ति का कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं रह जाता। वो संसार में रहता है, संसार की सेवा भी करता है, परिवार का कर्तव्य कर्म करते हुए भी ममता से छूटा हुआ सा रहता है। योग अंतःकरण की वो स्थिति है जिसमें जीव स्व की पृथकता समाप्त करके ईश्वरीय चेतना की लहर या किरण बनकर सोचता है और काम करता है। योग का व्यापक अर्थ जानने करने से उसके अंदर कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, कुंडलिनी योग आदि सभी योगों का समावेश हो जाता है। अतः प्रभु प्राप्ति के लिए जितने जितने भी साधन हैं, सभी योग हैं। इन सभी योग प्रणालियों का लक्ष्य लेकिन एक ही है, और वो क्या है? जीवात्मा का परमात्मा से संयोग। जैसा कि एक ही स्पेसिफिक मार्ग या जो साधन है, मीडियम, वो सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि सभी मनुष्यों की आध्यात्मिक योग्यता एवं उनकी प्रकृति बिल्कुल एक जैसी हो ऐसा जरूरी नहीं। सामान्यतः 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं: कर्म प्रधान, भक्ति प्रधान, योग प्रधान एवं दार्शनिक अथवा बुद्धि प्रधान। अतः उनकी प्रकृति के अनुसार अनुकूल ऋषियों ने भी 4 प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग बताए हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग।
राजयोग की सफलता के लिए मंत्र योग, हठ योग एवं लय योग की क्रियाएं आवश्यक मानी गई हैं। कुंडलिनी योग में सभी प्रकार के योगों का समावेश होता है। कुंडलिनी शक्ति ही संपूर्ण जगत को चलाती है। कुंडलिनी योग में योगी विशेष क्रियाओं के माध्यम से सुप्तावस्था में स्थित माता कुंडलिनी को जागृत करके मां की सहायता से परमात्मा से मिलने की कोशिश करता है। कुंडलिनी साधना क्रम से प्राण, मन और आत्मा की साधना होती है। प्राण की साधना हठ योग की साधना है, मन की साधना राजयोग की साधना है और आत्मा की साधना ज्ञान योग की साधना है। इसके साथ परमात्मा से प्रेम और भक्ति भी आवश्यक है। इस प्रकार भक्ति योग सहित योग की सभी धाराओं का समावेश कुंडलिनी योग में है। कुंडलिनी योग में योग की चारों धाराओं मंत्र योग, हठ योग, लय योग एवं राजयोग की प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, जिससे शारीरिक शक्ति सुदृढ़ होती है और साधना में उन्नति का आभास भी होता आता है, जिससे हमारे अंदर उत्साह बना रहता है। इस प्रक्रिया में सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं जो मनुष्य को साधना में आगे बढ़ने के लिए निरंतर उत्साहित करती हैं। योग के सभी मार्ग परस्पर एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के लिए सहायक हैं, हेल्पफुल हैं। साधक अपनी प्रकृति के अनुसार किसी मार्ग की साधन प्रक्रिया को अधिक महत्व देता है और किसी को कम, लेकिन कम या अधिक रूप से वो अपनाता है सभी मार्गों को। वो अन्य मार्गों की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि सभी मार्ग ईश्वर की ओर ही जाते हैं। योग का आधार निजी होता है, पर्सनल अनुभव होता है और साधक अपने अनुभव के आधार पर ही साधना में आगे बढ़ पाता है। योगी बाह्य तीर्थों में भटकने की अपेक्षा अपने आत्म तीर्थ में ही आनंद लेता है। योगी जन आत्म तीर्थ में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, इसलिए वे जलमय तीर्थों और काष्ठ, पाषाण आदि से निर्मित प्रतिमाओं में भटकते नहीं फिरते। बाह्य तीर्थ से आंतरिक तीर्थ अत्यंत श्रेष्ठ है, ये महातीर्थ है। इसके सामने अन्य तीर्थ व्यर्थ हैं। देह के भीतर निवास करने वाला दूषित चित्त बाहरी तीर्थों में गोते लगाने मात्र से निर्मल नहीं हो सकता, कतई नहीं, क्योंकि मदिरा का घड़ा ऊपर से सैकड़ों बार शुद्ध जल से धो लो, लेकिन अंदर जो मदिरा है क्या वो पवित्र हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मैंने जो एक निरंतर वीडियोस बनाई हैं मूर्ति पूजा, भगवान को पूजने से पहले जानने की, और ये शक्ति चक्र जो है हमारे शरीर में 7, उन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ। आपको उन सारी वीडियोस को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और आगे जो मैंने आज योग के इस टॉपिक को उठाया है, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, भक्ति योग, ये सारे वीडियोस के बारे में एक एक टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियोस में लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ आप इसको अप्रिशिएट करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत जल्द मिलती हूँ अपने अगले नेक्स्ट एवी में। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड नमस्कार।